नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। आगामी विधानसभा चुनाव के बीच अब तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर आए राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को जहां बसपा ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की है, तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी हाथ खोल दिए। हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए अपने 10 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। हनुमान बेनीवाल खुद खींवसर से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। आरएलपी ने 2 दिन पहले ही आजाद समाज पार्टी काशीराम के साथ गठबंधन करते हुए 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब माना जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी भी कुछ सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल ही वह नाम है जिसे आप पसंद करें या फिर नापसंद करें, लेकिन सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सबसे ज्यादा चर्चा हनुमान बेनीवाल की ही रहती है। खबर में जाट वोट बैंक की भी हम बात करेंगे। राजस्थान की राजनीति में जाट वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जाट समाज का राजनीति में कितना वर्चस्व है, इसका अनुमान वर्तमान सदस्यों की संख्या से लगाया जा सकता है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्यों में से 33 सदस्य जाट समाज से हैं। इनमें 5 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल है। प्रदेश के कुल 25 लोकसभा सदस्यों में से 8 सांसद जाट समुदाय से हैं। साल 2008 की बात करें तो जाट समुदाय के 30 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वहीं 2013 में 33 जाट विधायक विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे। यही कारण है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक संगठनों के साथ ही अन्य दल भी जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान की जाट राजनीति में कुछ परिवारों का वर्चस्व काफी ज्यादा रहा है। इनमें शेखावटी से ओला परिवार, मारवाड़ से मदेरणा परिवार और नागौर से मिर्धा परिवार प्रमुख है। फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी एक प्रमुख जाट चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में इन जाट नेताओं की एक अलग ही अहमियत है। लेकिन पिछले चुनाव से राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल एक बड़े जाट नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वह वोट स्विंग कराने में भी कामयाब हो सकते हैं। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने पिछले चुनाव में 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें 3 सीटों पर बेनीवाल की पार्टी को जीत नसीब हुई, जबकि 2 सीटों पर उनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 23 सीट ऐसी थी जहां बेनीवाल के बैनर से उतरने वाले प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे, जिसकी वजह से उन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सियासी गणित बिगड़ गया। हनुमान बेनीवाल की वजह से जहां बीजेपी को 17 सीटों का नुकसान हुआ था, वहीं कांग्रेस को 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में इस बार पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखकर बेनीवाल प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल का रोल काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान में पिछले कुछ वक्त में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी को ग्रास रूट पर मजबूत करने का काम किया था। अब उनकी नजर जाट नेताओं के साथ अन्य समाजों को भी साधने पर है। नजर डालें तो गुड्डी देवी जो नरेगा में काम करती थी, उन्हें बेनीवाल की पार्टी के बैनर तले प्रधान बनाया गया है। इसी तरह नागौर में सुमन मेघवाल जो एक गरीब परिवार से थी, उसे बेनीवाल ने मौका देकर प्रधान पद तक पहुंचाया। 5 साल में उन्होंने प्रदेश भर में दर्जनों सभाएं और रैली कर एक बड़े नेताओं की फौज खड़ी कर दी है, जो इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है। बेनीवाल भले ही सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में सभी राजनीतिक दलों के लिए जाट वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि साल की शुरुआत तक कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी तीनों ही राजनीतिक दलों में जाट समुदाय से आने वाले नेता ही मुख्य भूमिका में थे। बीजेपी में जहां सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे, वहीं कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में हनुमान बेनीवाल फिलहाल मुख्य भूमिका में है। तो कैसी लगी हमारी खबर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर तो बनता ही है। जय हिंद।